कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना तौर पर सास और शोहर की तशद्दुद से खातून की हलाकत। वालिद के मुताबिक बेटी माँ से अक्सर सास और शोहर की तशद्दुद की शिकायत करती थी। कल रात बेटी से बात हुई, वो बिल्कुल ठीक थी। सुबह कॉल की तो नंबर बंद था। ससुराल की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। शोहर सलीम का यह कहना था कि मेरी बीवी की मौत कैसे हुई इल्म नहीं है। रात को हमने साथ खाना खाया, सुबह उठे तो रोमा फोत हो चुकी थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना तौर पर सास और शौहर के तशद्दुद से 19 साला खातून जाँ बहक हो गई। वालिद कहते हैं सुबह नया जोड़ा लेकर बेटी के घर जा रहा था कि इतला मिली कि इसे जिना अस्पताल लेकर गए हैं। बहुत प्यार करता था, वो भी प्यार करती थी। सुबह जो ना कल मेरी बात हुई, परसों बेटा कुछ चाहिए तुझे, बोला अबू आपकी दुआ चाहिए, बस आप आ जाना। और मैं ये आज सुबह जो ना 10 बजे उसका जोड़ा लेके जा रहा था। रास्ते में फोन है बच्चे का कि अबू जाओ, रूमा को पता नहीं क्या हो गया, मोटरसाइकिल मेरा साथ नहीं दे रही। मैं वहाँ पे जना मेडिकल में पहुँचा, बच्चे को होश ही नहीं था। अरुमा के शौहर का कहना है कि मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। रात को काम से आने के बाद साथ खाना खाया था। मैं आया और रात को 12 बजे काम से 12 बजे जैसे सर काम से मैं आया हूँ तो हम लोगों ने बैठ के ये गई किचन में खाना लेके आई। तो हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, फिर हम लोग बैठे हुए, हम लोगों ने LCD लगाई, 2:30 बजे तक हम लोग बैठे हुए सर। अरुमा की मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वजह मौत का तयन हो सकेगा। पुलिस हुकाम कहते हैं वाकई की तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन इमरान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची। मेयर कराची का शेरशाह रोड का दौरा है। तामीराती कामों का जायजा लिया। टाउन चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और बल्दियाती नुमाइंदे भी साथ मौजूद थे। रोड की एक तरफ बरसाती नाला और दूसरी जानिब 70% काम मुकम्मल हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शेरशाह रोड की नए सिरे से तामीर की जा रही है। सड़क के साथ पानी, सीवरेज लाइनों और बरसाती नाले को भी असर नौ बना दिया। यहाँ से गुजरने वालों का देरीना मसला हल होगा। चेयरमैन सफूरा टाउन ने मसाइल हल करने के लिए फ़ंड मांग लिया। सिंध हुकूमत से 2 अरब रुपए स्पेशल ग्रांट का मुतालबा किया। चेयरमैन राशिद खासखेली कहते हैं कि सफूरा टाउन में कम वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। सफूरा टाउन में 50% कच्ची आबादी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सफूरा टाउन में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए टाउन चेयरमैन मुतहरिक राशिद खासखेली ने निगरान हुकूमत से 2 अरब रुपए स्पेशल ग्रांट जारी करने की अपील कर दी। बोले फंड मिलेंगे तो इलाके के मसाइल हल कर सकेंगे। हमारे यहाँ तकरीबन 40-45% कच्ची आबादियाँ हैं और 50-55% या 60 समझेंगे पक्की आबादियाँ हैं। तो कच्ची आबादियों में ज़्यादातर हमारा सीवरेज का इशू है और बहुत ही बड़ा इशू है। यानी कि कहीं से तो ऐसा है कि कोई 24-36 की लाइनें ही ब्लॉक हैं। तो हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, हम फौरी तौर पे उनको काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज़ अली भुट्टो कहते हैं सफूरा टाउन में शफाफियत के लिए मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। सर पहली बात तो ये है कि हमें जो लोग मिले हैं बाइफर्केशन से, वो बहुत काफ़ी लोग मिले हुए हैं, ठीक है। उसकी हमने अभी जारी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं लोगों की कि कोश मुलाजिम हमारे पास हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा ऑजिट शेयर बहुत कम है। आपको सभी से कोई लिखी छुपी बात नहीं है, ऑजिट शेयर हमारा बहुत कम है। हम कोश मुलाजिमीन को यही कोशिश है कि हम उनको फारिग कर दें। वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन अब्दुल हक के मुताबिक कौंसल इजलास मुनक्किद करके स्पेशल ग्रांट की बात कौंसल में पेश करेंगे। सफूरा टाउन की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन होगा करके दिखाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिटी काउंसिल का इजलास कल 3 बजे तलब कर लिया गया। मेयर कराची इसकी सदारत करेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ अहम करारदादे एजेंडे में शामिल हैं। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को हुआ था। इजलास में 13 अहम करारदादें मंजूर हुई थी। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया था। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद है। इलाका मकून बूंद बूंद को तरस गए। आरओ प्लांट पर पानी भरने के लिए आने वालों की कितारें लग गई हैं। सुबह से कितार में लगते हैं तो नंबर आता है। बरसों पुराना मसला कोई हल करने को तैयार नहीं, शहरियों का शिकवा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमारे डिगरोड के इलाके में तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं पानी नहीं आ रहा। और ये पानी की किल्लत इस तरह है कि हम अपने घर का पानी इस गैलनों के थ्रू भरते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करें
पानी की कुछ बहाली करें। ये लोग जिस टाइम पे पानी देते हैं, कभी कभी पानी देते हैं, सही नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती। जब लाइट होती है तो पानी नहीं होता। इन लोगों की चेक एंड बैलेंस बन ही नहीं रहा आपस में, न क्या इलेक्ट्रिक का न वाटर बोर्ड का। गैस बहरान ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल बरकरार हैं। न्यू कराची हाजी इब्राहिम गोड के मकीन भी परेशान। महंगाई के दौर में शहरी खाना होटलों से खाने पर मजबूर हैं। गैस मसाइल हल होने का नाम ही नहीं लेते। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। आम दिनों में ये टाइमिंग होती है कि सुबह अगर स्टार्ट करते हैं तो हल्की हल्की गैस होती है। अब छुट्टी वाले दिन जैसे इतवार या हफ्ता आ जाता है तो ये समझ लें कि गैस का नाम और निशान नहीं होता। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सबके घर में छुट्टियां होती हैं। हम होटलों से ले लेके खाने बेजार हो गए। इतवार 2 दिन गैस नहीं आता। हाँ, बाकी गैस सुबह जो है ना 10 बजे रात को चली जाती है, फिर 6 बजे गैस आती है। गैस बहरान संगीन हो गया। एलपीजी की तलब बढ़ने से कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। शहर में एलपीजी 270 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगी एलपीजी फराहम करती हैं। एलपीजी की कदर में मजीद इजाफा मुमकिन है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल मज़ीद महंगी होगी, क्योंकि कंपनियों की तरफ से महंगी मिल रही तो हमें भी महंगी बेचनी पड़ती है, क्योंकि घरों की गैस तो वैसे भी नहीं आ रही, तो सारे इस्तेमाल इसी पे बोझ इसी पे पड़ रहा है, एलपीजी पे। इस वजह से कंपनियां भी महंगी कर, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से महंगी करनी पड़ती है। तो हर साल ही इसी तरह इजाफा होता रहता है सर्दियों में, और फिर गर्मियों में जाके कम होती है, क्योंकि लोड शेडिंग कम हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में इस वजह से महंगों की लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। भले गैस आए या नहीं आए, बिल आते हैं, ठीक है। और फिर यही है, मजबूरी से घर पे सिलेंडर रखे होते हैं, जिसमें बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकते ना। जैसी गाल है, भले 280 हो जाए या 300 तक भी हो जाएगा, बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकते। तो हमारी मजबूरी हमने डलवाना है। सरजानी टाउन की यूसी 7 के मरकजी लिंक रोड पर तजावुजात की भरमार है। 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुश्किलात में घिरी हुई है। मुतलका इदारे मकीनों के मसाइल कम ना कर सके। सड़क की सेंट्रल आइलैंड पर आवाम के लिए पानी के बरमे नस्ब थे, जो तजावुजात की नज़र हो गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सुरजानी टाउन यूसी 7 में तजावुजात की भरमार ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। सुरजानी टाउन पुलिस स्टेशन की अगबी मरकजी सड़क के सेंट्रल आइलैंड पर तजावुजात ने 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल मकीनों की आमदोरफ्त मुहाल बना रखी है। तजावुजात की वजह से लोगों के अंदर जो ना बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो मुतासिर होता है, बहुत सारे मामला है, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो नाहक दुकानें लेके और उसके बावजूद ये किराए पे चलवा रहे हैं या किराए पे बिठा रहे हैं या पतारे जबरदस्ती लगा रहे हैं, ये गलत है। 2 रवैया सड़क के सेंट्रल आइलैंड पर आवाम के लिए पानी के बरमे नस्ब थे, जो तजावुजात की नज़र हो गए। जो बरमे लगाए थे मोहल्ले में चंदा करके, यहाँ पानी नहीं आता, ये लोग भर लेते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने ठिये लगा दिए हैं और कुछ कहो तो बदतमीजी करते हैं। कार्रवाई कैसे होगी? वजह यह कि इस एरिए में पूरे बाजार नहीं है, और जो दुकानें हैं वो लोगों ने भी सब्जियों की ठेले भी बाहर निकाल लिए हैं। दुकानें अंदर मौजूद हैं मगर नहीं इस्तेमाल। कोरंगी 1.5 नंबर बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन चुका है। सड़क और बरसाती नालों में कचरे के अंबार है। इलाका मकीन परेशान कहते हैं, इलेक्शन करीब आते ही कचरा सा, बाद में अजाब, कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये 1.5 नंबर का इलाका है। रोड ये लगता है 7000 रोड पे लगता है। ये नाजिम आए पे भी साल हो गए उनको, कम से कम 8 से 9 महीने हो गए। जमात के भी कौंसलर बन गए हैं, नाजिम बन गए हैं, पाकिस्तान पीर पार्टी के भी लोग बन गए, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मौसम बदलते ही शहर में लंडा बाजार सज गए। महंगाई के बायस पुराने गर्म मलबूसात भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। खरीदारों का कहना है कि पुराने कपड़े खरीदने भी दस्तरस से बाहर हो गए। दुकानदारों का डॉलर की कदर और टैक्स बढ़ने का जवाब। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में लुंडा बाजार सज गए। मयारी और इम्पोर्टेड गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए रुख किया जाता है लाइट हाउस की लुंडा बाजार का, जहां लेदर, पैराशूट, नायलॉन के बने जैकेट, कोट, खूबसूरत रंगों की जुराबें और दस्ताने कम दाम पर दस्तयाब हैं। लेकिन महंगाई ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि इन पुराने कपड़ों की कीमतों को भी पल लग गए। खरीदारों का कहना है पुराने कपड़े खरीदने भी दस्तरस से बाहर हो गए हैं। महंगाई की वजह से कुछ जो है होता ही नहीं है। जिसको देखो जो 1000 रुपये भी कमाओ ना, कुछ बचत नहीं होता। 1000 रुपये खाना भी 500-1000 रुपये चाय में चला जाता है। दुकानदारों का कहना है डॉलर बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ गया। ग्राहक सिर्फ रेट सुनकर ही चले जाते हैं। महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इधर खरीदारी देखो, इतना धूप पड़ा हुआ है, सर्दी नहीं है। अल्लाह करे 2-3 बारिश हो जाए तो हमारा सारा खरीदारी सारा हम कमाएगा इससे। पहले हम 500-600 का बेचता था,
अभी 450 रुपये बोलो, लेने वाला नहीं है, सिर्फ देखने वाला आ जाते हैं, लेने वाला कोई नहीं। ठंडे ठंडे मौसम में जदीद और खूबसूरत डिजाइन के गरम मलबूसात की वैरायटी तो एक से बढ़कर एक, लेकिन महंगाई ने खरीदारों को ठंडा कर दिया। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा फरहान खान, सिटी 21। माहीगीरों का साहिल के करीब मछलियों का शिकार। मछली का शिकार करने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। शहरियों के मुताबिक साहिल के करीब माहीगीरों के शिकार ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया। लांचों की आमदरफ से भी मछली कांटे में नहीं फंसती। लांचों का शिकार के लिए गहरे समंदर तक महदूद करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कश्तियाँ इतनी करीब से जाती हैं कि हमारे यहाँ शिकारी नहीं होता है, वो जाल लगाते हैं, तो इसकी वजह से जो है मछलियाँ कम हो गई हैं बहुत। ऐसा है कि पहले हम लोग आते थे, ये कि 3-4 घंटे में मछली हमारे को भरपूर लग जाती थी। अब ऐसा है कि लांच वाले भी, कश्ती वाले सब करीब से जा रहे हैं, सब मछली दूर भाग जाती है। इसके अलावा वहाँ पे आगे जाल लगा देते हैं ये लोग। इसके अलावा बड़ी मछली तो दूर, छोटी भी नहीं लग रही होती, और छोटी भी लग रही है तो इतनी छोटी कि हम लोग को वापसी छोड़ना पड़ जाती है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिस के बाद 32 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिस के बाद 32 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादलों की नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से सिंध में जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से 32 मुख्तियारकारों के किए गए तकर्रुर तबादलों को गैर कानूनी करार देकर और इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देने के बाद में जो है बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने 32 नोटिफिकेशन को एक ही नोटिफिकेशन के जरिए उड़ाकर उनको कालादम करार दे दिया है, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से 8 दिसंबर 2023 को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस ढाका जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनके फरमान पर इन 32 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले करके नोटिफिकेशन जारी किए थे। इस मामले का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से नोटिस लिया और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का अफसर नदीम हैदर की जानब से चीफ सेक्रेटरी को खत अरसाल करके इस मामले पर सख्त बरहमी का इज़हार किया गया और फौरी तौर पर इस अमल को जो है इलेक्शन 2024 के उन पर अंदाज होने की जो वजह करार दी गई, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए खत के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को हुक्म दिया कि इस नोटिफिकेशन को जो है मुअत्तल किया जाए, यानी कालादम करा दिया। जिसके बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सीनियर मेयर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अली अब्बासी को खत अरसाल किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर सख्त बरहम है और उन्होंने इन अमल को गैर कानूनी करार दिया। जिसके बाद जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन नोटिफिकेशन को कालादम करार देकर एक ही नोटिफिकेशन जारी करके 32 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादलों का जो है कालादम करार दे दिया। अब जो अफसर बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियों।